नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने जिस भी स्थिति में होंगे खुशी होंगे। अगर खुश नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, आज मेरे विचारों को सुनकर खुश हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम सफलता के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। सफलता के वैसे अलग अलग ही मायने होते हैं। हर एक इंसान की नज़र में सफलता के मायने अलग अलग हैं। हम सभी के जीवन में सफलता का एक विशेष स्थान होता है। यह न केवल हमारे प्रयासों का परिणाम है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और संतुष्टि का भी स्रोत है। सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम, समर्पण और सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। यह हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमारे लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में मदद करती है। तो आइए इस वीडियो में हम सफलता के बारे में ओशो के विचारों को जानेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं कि ओशो ने सफलता के बारे में क्या कहा। उनको अपने आसान शब्दों में जानते हैं कि सफलता है क्या। ओशो के विचार सफलता पर जीवन के असली अर्थ को समझने के लिए बेहद प्रभावी हैं। उन्होंने सफलता को बाहरी दुनिया की वस्तुओं से नहीं जोड़ा, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन से जोड़ा। उनके अनुसार सफलता का असली मतलब खुद के साथ सामंजस्य बैठाना है, ना कि समाज और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना। आंतरिक संतुलन: जब आप खुद को पूरी तरह से समझते हैं और खुद से प्रेम करते हैं, तो सफलता स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। सफलता का पीछा करने के बजाय अपने अंदर की शांति को बढ़ाएं। असल सफलता आपके भीतर से आती है, ना कि बाहरी दुनिया से। प्रवाह में रहना: ओशो कहते हैं कि जीवन को संघर्ष के रूप में ना देखें, बल्कि इसे एक सहज प्रवाह के रूप में स्वीकार करें। जैसे नदी अपने रास्ते खुद ही खोज लेती है, वैसे ही जीवन को जीने का तरीका भी अपने आप सामने आ जाता है। अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखें, जिसमें हर पल एक नई सीख मिलती है। दोस्तों, ये जीवन एक यात्रा ही तो है, पता नहीं कब छोड़कर चल दें, और लाखों लोग जा भी रहे होंगे। यहाँ कुछ अपना नहीं है, यह केवल एक यात्रा ही है। इस सत्य को बहुत गहराई से हमें जान लेना चाहिए। और यहाँ हम सीख ही तो रहे हैं। अपने जीवन में हर पल हो रही हर एक चीज़ से हम सीख ही तो रहे हैं। बचपन से लेके अब तक हम सीख ही तो रहे हैं, और आगे भी हम सीखते ही रहेंगे। समाज की अपेक्षाओं से मुक्त होना: ओशो मानते थे कि बाहरी सफलता की परिभाषा समाज और परिवार के द्वारा बनाई जाती है। बिल्कुल सही बात। आमतौर पर लोगों हम देखते हैं कि हमारे माता पिता हम पर अपनी उपेक्षाओं को लगा देते हैं, या फिर रिश्तेदार, या फिर जो भी है। समाज की नज़र में सफलता क्या है, एक नई मापदंड के अनुसार सफलता हमारे सामने एक तैयार हो जाती है कि सफलता का मापदंड आपकी नज़रों में क्या है। आप धन धान्य से सफलता को जोड़ देते हैं। सफलता को गहराई से समझते ही नहीं हैं कि सफलता कहाँ से आती है, उसका सच्चा मीनिंग क्या है। समाज के द्वारा बनाई हुई इन सभी बातों को वही परिवार कहने लग जाता है कि समाज में सफलता इसी को कहा जाता है। पढ़ लिख कर गाड़ी बंगला बना लेना सफलता मानी जाती है आमतौर पर, लेकिन ये सत्य नहीं है। दोस्तों, इन बातों को बहुत गहराई से समझना चाहिए।
लेकिन जब तक आप खुद से सच्चे नहीं होते तब तक किसी भी बाहरी सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। खुद का अनुसरण करना ही असली सफलता है, यह बात ओशो कहते हैं। खुद के भीतर की उस खुशी को पहचानना ही सफलता है। और अक्सर हम यह बात सुनते आते हैं कि जिसमें आपको खुशी की अनुभूति होती है वही कीजिए। सफलता एक अनुभव है। ओशो का मानना था कि सफलता सिर्फ एक स्थिति नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। जब आप हर दिन खुशी से अपना काम करते हैं, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, तो हर पल सफलता का अनुभव करते हैं, चाहे वो छोटे कदम हो या फिर बड़े कदम हो। जो भी कदम आप अपनी सफलता की ओर बढ़ाते हैं, हर पल आपको खुशी की अनुभूति होती है, बशर्ते वो आपकी आंतरिक खुशी से जुड़ा हो, वो मार्ग आपकी आंतरिक खुशी से जुड़ा हो। आपने भीतर की खुशी को देखकर वो मार्ग चुना हो जिसे आप सफलता समझ रहे हैं, जिसमें आप सफलता पाना चाहते हैं। स्वयं की खोज। जीवन का असली मतलब स्वयं की खोज है, और जीवन की असली सफलता तब है जब आप अपने असली स्वरूप को पहचानें। जो लोग बाहरी सफलता की तलाश में होते हैं, वे अक्सर अपने भीतर के सच को भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, वे सच्ची सफलता को महसूस करते हैं। इन विचारों को जीवन में अपनाकर हम न केवल सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि सफलता को समझ भी सकते हैं, बल्कि अपने भीतर महसूस भी कर सकते हैं। ओशो का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता किसी लक्ष्य को पाने से नहीं, बल्कि हर दिन अपनी इस यात्रा में खुशी और संतुलन को महसूस करने से मिलती है। दोस्तों, हमने सफलता को ओशो के विचारों में और अपने विचारों को आसान शब्दों में प्रस्तुत किया है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये विचार पसंद आए होंगे। अगर पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। आप सभी लोग मेरे विचारों को इतना पसंद करते हैं। आप में से किसी एक का भी कमेंट आता है तो उसको पढ़कर मुझे बहुत खुशी की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, मेरे लिए तो यही सफलता है। आज हम सफलता के बारे में ही बात कर रहे हैं, और मैं भी अपने इस सफलता के अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे इतनी खुशी की अनुभूति होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं परमात्मा मुझे अपने मन की बात बता रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा भी आपको महसूस हो, मेरे विचारों से जो भी समझ में आ रहा हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप मेरे विचारों को और किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं, आप उन विचारों को लिख सकते हैं। मैं उस पे वीडियो बनाऊंगी। किसी एक का कमेंट आया था कि आप एक तरफा प्रेम के ऊपर वीडियो बनाएं। मैं उस पर स्टडी कर रही हूँ, ओशो ने एक तरफा प्रेम पर क्या बात कही है, और उनको आसान शब्दों में तैयार करके
आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम विदा लेते हैं। आप लोगों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।